हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टॉक्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे हम इस यूट्यूब सीरीज में, इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, वीडियोज बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी। ठीक, 10 to 15 मिनट की एक वीडियो होगी एंड हो सकता है थोड़ी ज़्यादा वीडियो हो जाए, 80+ वीडियो जो है हो सकता है क्रॉस हो जाए, बट हाँ ये रहेगा कि आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा, बिकॉज 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और आप चाहो तो 2x में भी देख सकते हो। बट ये जरूर है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके उसमें जरूर पूछना मेरे से, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से हो तो आपको हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता हो, बट इस वीडियो को देख के आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि हाँ भाई, टेक्निकल एनालिसिस असल में ये है। एंड अगर आप नए हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आज की वीडियो। अब सच बताऊं तो 90% लोग टेक्निकल एनालिसिस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब बार्स बार्स को रीड करना, चार्ट पे लाइंस वगैरह ड्रॉ करना, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, बट नहीं। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट। ठीक है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना इज नॉट टेक्निकल एनालिसिस। यही समझते हैं ना ज़्यादातर लोग, हो सकता है आप भी यही समझते हो। इट्स ऑल अबाउट कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी को रीड करना इज टेक्निकल एनालिसिस, लोगों की साइकोलॉजी को रीड करना। और अगर आप ये चीज़ समझ गए ना कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब लोगों को पढ़ना है, तो बस आपका टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो गया। ठीक है, बट ज़्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते, वो चार्ट्स में और बार्स में या इंडिकेटर्स में, खासकर इंडिकेटर्स में इतना घुस जाते हैं कि वो बेसिक मीनिंग्स भूल जाते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, अच्छा सबसे पहले चलो एक मिथ तोड़ते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। लगता है ना काफ़ी लोगों को, बट अगर मार्केट प्रेडिक्टेबल होता ना कि भाई हर कोई इसको प्रेडिक्ट कर सकता है, तो आज हर ट्रेडर करोड़पति हो गया था, मतलब पैसे की कमी नहीं होती किसी के पास। बट रियलिटी ये नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस कभी भी प्रेडिक्शन के बारे में था ही नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। ठीक है, असल में क्या होता है कि लोग प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उस पर, क्योंकि ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टेप्स भी लेते हैं कि पर्टिकुलर चीज बाय करते हैं या सेल करते हैं, होल्ड करते हैं, कुछ भी करते हैं। मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, और इस रिएक्शन की वजह से जो भी मतलब साइकोलॉजी क्रिएट होती है, जो भी मतलब हरकत होती है मार्केट में, उसका हमको एक फ्रेमवर्क दे देता है टेक्निकल एनालिसिस। एक प्रोबेबिलिटी दे देता है हमको टेक्निकल एनालिसिस, एक फ्रेमवर्क दे देता है उस रिएक्शन का। इस चीज को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और ये फ्रेमवर्क किस चीज का है? रिएक्शन प्रोबेबिलिटी तो ठीक है, ये है कि लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही है पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में, ये इस चीज का फ्रेमवर्क देता है। तो यही है टेक्निकल एनालिसिस। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मार्केट डजंट, मतलब मार्केट इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन। इट अबाउट कि जो मार्केट रिएक्ट करता है उससे हम क्या सीख रहे हैं, कि मतलब उससे हम क्या पता लगा रहे हैं लोगों की साइकोलॉजी के बारे में। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब मेन सवाल है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या नहीं है। अब हमको ये देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में देखना, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि प्राइस के थ्रू मार्केट के बिहेवियर को समझना। लेकिन ये चीज चेक करना कि प्राइस के थ्रू मार्केट के बिहेवियर को समझ रहे हो आप, मार्केट के थ्रू प्राइस नहीं समझ रहे हो, है ना। मतलब प्राइस आपका एक बस मीडियम है ताकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ सको, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सको। बेस आपका ये रहना चाहिए हमेशा, मार्केट की साइकोलॉजी, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी। ठीक है, और ये कैसे समझते हैं हम? प्राइस के थ्रू समझते हैं, चार्ट के थ्रू समझते हैं, कैंडल्स के थ्रू समझते हैं। असल में है क्या चार्ट्स, लाइंस और कैंडल्स, ये सब है क्या एक्चुअली में? क्या है ये हमको ये बताते हैं कि भाई बायर्स और सेलर्स के बीच में जो बैटल चल रहा है ऑनगोइंग, उसमें कौन जीत रहा है ना। हमको ये बताएंगे कि उनकी पोजीशन क्या चल रही है, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। हमको ये बताएंगे कि मार्केट में कितना डर फैला हुआ है और कितना लालच है। और हमको ये बताएंगे कि पास्ट में लोगों ने क्या डिसीजन लिया, कि क्या पर्टिकुलर चीज रिएक्शन ली और उस पे लोगों ने क्या डिसीजन लिया। बेसिकली हिस्ट्री बताएगा, लोगों का फुटप्रिंट बताएगा कि लोगों ने यहाँ पे क्या एक्शन लिया है। ठीक है, ये चीज है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या नहीं है, इससे पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक पर्टिकुलर स्टॉक है XYZ कंपनी का।
ठीक है, लेट से 150 रुपये का है। अब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, बायर 1, बायर 2, बायर 3, बायर 4, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, सेलर 4, लेट से सेलर 5। ठीक है, अब भाई इनको यहाँ पे बेचना है माल। अभी करंट प्राइस 150 का चल रहा है। अब सबको माल बेचना है अपना, ठीक है, लेकिन खरीदने वाले 4 हैं। अब माल तो देखना चार ही शेयर बिक सकते हैं ना, क्योंकि खरीदने वाले 4 ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि 5 शेयर बिक जाएंगे, जब 5 है ही नहीं खरीदने वाले तो कहाँ से बिकेंगे, 4 ही बिक सकते हैं। तो ये जो 150 रुपये है, अब सबको क्योंकि बेचना है तो सब क्या करेंगे, अब अपनी बिडिंग चालू करेंगे उल्टे में, कि कम में, कि भाई मैं इतने कम में बेच दूंगा, तुम ले लो। और बायर्स को तो फायदा है ना जितने कम में मिलेगा। ये बोलता है कि मैं 147 में बेच दूंगा, ये बोलता है कि मैं 146 में बेच दूंगा, ये बोल रहा है मैं 145 में बेच दूंगा। ठीक, ये ऐसे ही बोलता है कि मैं भी 146 में बेचने को तैयार हूं, ये भी बोलता है मैं 145 में बेचने को तैयार हूं। अब यहाँ पे 147 वाला पिछड़ जाएगा और इनके एवरेज प्राइस पे इनको माल चला जाएगा। ऐसे होता है प्राइस डिसाइड। दूसरा केस समझाता हूं मैं आपको, यही XYZ वो है। इसमें भी बायर 1, बायर 2, बायर 3, बायर 4, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, सेलर 4, सेलर 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन बायर कम है, प्राइस करंटली 150 रुपये चल रहा है। ये बोल रहा है 147 में दूंगा, ये बोल रहा है 146 में दूंगा। ये सब लेट से 146 ही बोल रहे हैं, एवरेज प्राइस इनका 146 रख देते हैं। ठीक है, अब इनको तो कायदे से 146 पे मिल जाना चाहिए, लेकिन मार्केट में और बायर्स आ गए और लोग आ गए जो ये स्टॉक खरीदना चाहते हैं, ये शेयर खरीदना चाहते हैं। B5 B6 भी आ गए। अब यहाँ पे खेल उल्टा हो जाएगा। अब ये सेलर्स बोलेंगे, जब बायर्स दूसरे लोग भी आ गए, जब भाई हमारे पास माल कम है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हैं और करंट प्राइस 150 चल रहा है, तो मैं इसको ज्यादा में क्यों ना बेचूं, मैं इसको 151 में बेचूंगा, 152 में बेचूंगा। ये बोलता है मैं इसको 152 में बेचने को तैयार हूं, ये बोलता है मैं इसको 153 में बेचूंगा, ये बोलता है 152 में बेचूंगा, ये भी 152 बोलता है और ये भी 152 बोलता है। तो लास्ट में, और ये बोलता है कि भाई मैं 150 पे खरीदूंगा, ये बोलता है भाई 151 पे खरीदने को तैयार हूँ, ये भी बोलता है 151 पे खरीदने को तैयार हूँ, ये भी 151, ये भी 151 एंड ये भी 151। तो अब भाई लेट से यहाँ पे 5 लोग हो गए 151 वाले, और यहाँ पे भी S6 भी कर लेते हैं, ये भी 152, और यहाँ पे 5 लोग हो गए 152 वाले। अब ये क्या करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे जब तक इन दोनों का प्राइस बराबर नहीं आ जाता। जैसे ही इन दोनों का प्राइस बराबर आ जाएगा कि भाई बायर्स भी उसी प्राइस में बेचने को बायर्स भी उसी प्राइस में खरीदने को तैयार है और सेलर्स भी उसी प्राइस में बेचने को तैयार हैं, तो जो भी मैच होंगे, पहले 4 जितने भी मतलब बेचने को तैयार हैं, पहले 4 या पहले 5 जितने भी हैं, तो उस वो प्राइस फाइनल हो जाएगा इसका, उस प्राइस पे ट्रेड होना चालू हो जाएगा वो पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो ऐसे करता है मार्केट काम। अब हम आते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या नहीं है ना। अब समझना कि भाई सबसे पहले तो जो मैंने लिखा ही हुआ है, ये कोई मैजिकल फॉर्मूला है नहीं कि इससे आप भविष्य पता लगा लोगे, फ्यूचर क्या होएगा वो पता लगा लोगे। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस कभी भी 100% एक्यूरेसी दे ही नहीं सकता। तीसरा, लोग समझते हैं ना कि इंडिकेटर्स जितना ज्यादा लगाएंगे ना तो उतना ज्यादा बढ़िया, उतना ज्यादा एक्यूरेट होंगे हम। गलत। आप जितने ज्यादा इंडिकेटर लगाओगे ना उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो ये कोई ऐसे ऑटोमेटिक मनी मेकिंग मशीन नहीं है कि भाई टेक्निकल इंडिकेटर्स ज्यादा लगाओ पैसा आता रहेगा। बिल्कुल गलत है। और ये भी बिल्कुल गलत है कि भाई आप अगर बस लाइंस ड्रॉ करना सीख गए तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए। मैंने आपको कहा ना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं या आप चार्ट्स को कैसे प्रिडिक्ट करते हो या उसको कैसे डिटरमाइन करते हो, मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हो, एनालिसिस कैसे करते हो। मेन ये है कि आप ट्रेडर्स की, ह्यूमन की, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हम भाई ये चार्ट का, टेक्निकल इंडिकेटर्स का, कैंडल्स का यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझ सके। अगर आपको बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ रहा है ना, ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा कि प्राइस वहां रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो कुछ फायदा नहीं है इसका, कुछ भी फायदा नहीं है। आप अगर सब सिर्फ आपको यही आ रहा है, आप बस ये सीख गए कि सपोर्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया, बट आपको ये पता नहीं चल रहा कि क्यों रिएक्ट कर रहा है प्राइस, यहाँ पे क्यों रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो इसका कुछ फायदा नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर रहे हो आप, या किसी इंडिकेटर को फॉलो कर लिया, कोई आपको ऐसे बता देगा एक गोल्डन इंडिकेटर है या कुछ है, कुछ नहीं फायदा होता इसका। ठीक है, क्योंकि भाई देखना, टूल सबके पास सेम होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, सिर्फ और सिर्फ फर्क यहाँ पे आता है कि कौन कैसे इंटरप्रेट करता है मार्केट को।
और यही डिफरेंस होता है कि भाई इंडिकेटर यूजर में और प्राइस रीडर में। आपको प्राइस रीडर बनना है, आपको इंडिकेटर यूजर नहीं बनना। ये चीज का ध्यान रखो, ठीक है। अब हाँ, ये चीज जो मैंने बोली थी, वाई टू ट्रेडर्स गेट डिफरेंट रिजल्ट, है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, सेम स्टॉक, सेम चार्ट, सेम टाइम फ्रेम, फिर भी दो अलग अलग ट्रेडर्स के रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। क्यों? वही जो मैंने आपको रीजन पहले बताया। एक प्राइस को समझ रहा है, दूसरा इंडिकेटर को समझ रहा है। एक ब्लाइंडली इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहा है, दूसरा कंटेक्ट समझ रहा है। एक प्राइस का बिहेवियर समझ रहा है, दूसरा प्राइस का बिहेवियर नहीं समझ पा रहा। एक को समझ नहीं आ रहा कि प्राइस रिएक्ट क्यों कर रहा है, एक जानता है कि प्राइस रिएक्ट क्यों कर रहा है। समझ रहे हो? एक यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक को पता है कि भाई रिस्क मैनेज कैसे करना है, दूसरे को नहीं पता कि रिस्क मैनेज कैसे करना है। बस ये फर्क होता है दोनों में। अब समझना कि असली फायदा कहाँ पे होता है, मतलब रियल एज क्या है, कैसे आप ज्यादातर फायदा उठा सकते हो। इंडिकेटर से तो बिल्कुल नहीं उठा सकते, ना पैटर्न से उठा सकते हो, ठीक है। लिख लो इस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर्स बेकार है और पैटर्न बेकार है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। ये आपकी हेल्प करते हैं मार्केट को समझने में, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। बट आपको बेस समझना पड़ेगा कि आपको असल में साइकोलॉजी समझनी है लोगों की, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि ये पैटर्न को ये कहते हैं या ये इंडिकेटर इतने काम का है, या फिर आपने हो सकता है कि 10 तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिए, 10 तरीके के चार्ट पैटर्न देख लिए और आप सोच रहे हो कि आ गई आपको टेक्निकल एनालिसिस। नहीं, आपको बेस पे हमेशा जुड़े रहना है। मतलब ध्यान रखना है हमेशा कि बेस क्या है। बेस यही है कि साइकोलॉजी क्या चल रही है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, मार्केट को समझना पड़ेगा कहां से रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरा, दूसरी पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, आपको अपना रिएक्शन टाइम जो है सही करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रिएक्शन लेना है, और डिसिप्लिन के साथ रहना है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में, ठीक है। सुनने में तो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा होगा कि भाई इसमें करना ही क्या है, सिर्फ लोगों को समझना है, लोगों की साइकोलॉजी समझनी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है, कोई ऐसे बहुत आसान चीज़ नहीं है। और ये कोई आपको नॉलेज से नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको नॉलेज से कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी, मैं ये नहीं कहता नॉलेज से हेल्प नहीं मिलेगी। बट नॉलेज से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा, ये तो यूनिवर्सल चीज़ है। देखना, नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस ही सिखाता है। बट एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कब एक पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, और आप कितना डिसिप्लिन मेंटेन करके रख रहे हो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही गेम चेंज होता है, यहीं ज़्यादातर लोग पैसे बनाते हैं और यहीं ज़्यादातर लोग पैसे गवाते हैं। एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन, और तीसरा एक्सपीरियंस। मार्केट में एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व करो मार्केट को जितना ज़्यादा कर सकते हो, तभी जाके आप सफल हो सकते हो इस मार्केट में। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, चाहे आप कहीं पर भी हो। एक्सपीरियंस तो देखो जग जाहिर चीज है कि एक्सपीरियंस इज मस्ट। बाकी ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन का ही पार्ट आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया है कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली क्या है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सबको पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो फिर भी 90% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और ऐसी क्या गलती करते हैं लोग जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आंसर जरूर दूंगा आपका, ठीक है। थैंक यू।